Welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 108 important question, law of thermodynamics. So the interlinkage in the circular diagram are governed by the physical or natural laws termed as law of thermodynamics. It is a branch of science that deals with relationship between heat and energy. तो ये एक branch of science है जो deal करती है relationship किसके बीच में, heat and energy के. First law of thermodynamics, that is law of conservation of energy or material balance principle. इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. तो ये बोलते हैं एनर्जी ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही क्रिएट हो सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है. दैट इज़ इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. या चेंज हो सकती है या ट्रांसफ़र हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे में. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम कोल कंजम्पशन करते हैं तो वो इक्वल होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी उसने जनरेट किया प्लस वेस्ट इन फॉर्म ऑफ गैसेज एंड सॉलिड ड्यू टू कंबशन. दो इम्प्लीकेशंस है ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. फर्स्ट है इम्प्लीकेशन, जितनी ज़्यादा हम रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए उतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा. क्यों? क्योंकि ज़्यादा रिसोर्स एक्सट्रैक्ट होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा. सो एज मोर रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, मोर ऑफ द वेस्ट इज जनरेटेड. Thus economic growth which results in increased extraction of material resources like coal, water, wind for generation of energy is also accompanied by increased residual waste. और second implication क्या है, उसमें लिमिट है. There are limits to on the degree to which resources can be substituted for each other in production. कि एक रिसोर्स दूसरे के लिए सब्सटीट्यूट हो सकती है इन प्रोडक्शन में, उसमें भी लिमिट है. The degree of substitutability can be derived from the environment is a very important parameter referred to in the literature on economics as limits to growth. दूसरा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिनको एंट्रोपी या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर लॉ भी बोलते हैं. तो एंट्रोपी क्या इम्प्लाई करता है कि एनर्जी जो एक बारी जनरेट हुई है फॉर कंजम्पशन वो अनअवेलेबल है फॉर अदर वर्क, और किसी काम के लिए यूज़ नहीं होगी. लाइक क्लीनिंग एन अनटाइडी रूम इम्प्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन स्टेट ऑफ हाई एंट्रोपी डिसऑर्डर टू अ स्टेट ऑफ लो एंट्रोपी ऑर्डर. सिमिलरली प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन अ क्लोज सिस्टम, क्योंकि इन्वायरमेंट एक क्लोज सिस्टम है, which are important inputs of economic growth के important inputs हैं, leads to use of material which further leads to flow of energy from low entropy resource order, that is order से to high entropy resource जो डिसऑर्डर होता है. तो ये लिखा है ऑर्डर ऑफ इन्वायरमेंट टू डिसऑर्डर ऑफ वेस्ट. पहले इन्वायरमेंट का ऑर्डर होता है लेकिन उसके बाद लीड क्या कर देता है वो डिसऑर्डर किसका, वेस्ट का. इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेजिडुअल जनरेटेड एंड थ्रोन इन द इकोनॉमी. ठीक है, क्या होता है जितना ज़्यादा वेस्ट रेसिडुअल जनरेट होगा वो सारा इकोनॉमी में थ्रू होता है, इसकी वजह से डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है. दिस लॉ ऑल्सो स्टेट दैट नो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज़ कम्प्लीटली एफिशिएंट. मतलब कोई भी 100% एफिशिएंट नहीं है कि हम एक भी एनर्जी सोर्स को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो 100% एफिशिएंट नहीं है. एंड दिस कन्वर्जन प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल एक बार होगा तो दोबारा नहीं होगा. फॉर इंस्टेंस CO2 once released in environment leads to no useful substance, therefore entropy creates a physical obstacle. अगर हमारा अर्थ क्लोज सिस्टम है जिसमें लिमिटेड स्टॉक है लो एंट्रोपी एनर्जी रिसोर्सेज का लाइक फॉसिल फ्यूल, तो जो हमारा सिस्टम है वो अनसस्टेनेबल है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी डिग्रेड करेगी हमारी एनर्जी रिसोर्स को, और सिंस वो क्या बोलते हैं लिमिटेड स्टॉक है तो बियॉन्ड अ पॉइंट लिमिट आ जाएगी, लिमिट टू ग्रोथ हो जाएगी. वेयर नो पोटेंशियल फॉर इट्स फर्दर यूज़ रिमेन, कोई उसके पास का फर्दर यूज़ नहीं होगा, पोटेंशियल ही नहीं है कि फर्दर यूज़ के लिए यूज़ हो जाए. बट हमारा अर्थ क्लोज सिस्टम नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई है किसकी, सोलर एनर्जी की, एनर्जी फ्रॉम सन. Thus entropy law suggests that flow of solar energy establish an upper limit on the flow of energy that can be sustained. And once the stock of stored energy fossils get used up, the rate of economic growth can only be determined by flow of solar energy. तो एक बारी जब हमारे फॉसिल फ्यूल सारे ख़त्म हो जाएंगे तो जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे डिटर्मिन होगा, ओनली बाय द फ्लो ऑफ सोलर एनर्जी. So this is the law of thermodynamics, and we have described in detail the first and second law of thermodynamics. That is it guys. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.